रेगुलर पैड्स छोड़ प्रोइज गो एक्सेल ट्राई कर। सालों से यही यूज कर रही हूँ। इसका अब्जॉर्प्शन ठीक है। इसका 2 गुना ज्यादा है। 230 mm लंबा है। 50 mm ज्यादा लंबा। इसमें 7 पैड्स है। अच्छा चेक कर। ओह 6 कर दिए। इसमें 6 एक्सेल पैड्स है। प्रोइज गो एक्सेल। एक्सेल की सुरक्षा रेगुलर की प्राइस में। RSPL. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, बड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अंदर। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा बीजेपी के संपर्क में है। जदयू कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जदयू विधायक ने किया पलटवार। गांधी मैदान में शुरू हुई गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। और मां बेटी की गिरफ्तारी के विरोध में पटना के बाईपास थाने का आक्रोशित ग्रामीण ने किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हर दूसरों की बात करते हैं। जो कहना है, जो बोलना है बोले और मन हो तब पार्टी से चले जाए। साफ तौर पर नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से जाने के लिए कह दिया। जो कहता है उसको कहिए खूब खुशी मनाइए, मस्त रहिए। हमारी पार्टी कमजोर हुई है, जबरदस्ती पता है। पहले की तुलना में मेंबरशिप ज्यादा हो गया है, ये सब पता है आपको। क्यों ऐसा लग रहा है? पहले 43 लाख 44 लाख, अब इस बार हो गया 75 लाख बिहार में। लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। अभी क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज जी, कुछ लगता है। पैदा तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा? अरे किस किस को कितना पढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू को कमजोर होने और सुधार करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जदयू के विधायक ही उनके दावे का पोल खोल रहे हैं। जदयू के वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह ने कहा है कि जदयू कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुई है। कुछ चुनाव से किसी तरह के आकलन करना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की शायद कोई डिमांड होगी जिसे लेकर वह आजकल कुछ बोल रहे हैं। तो वहीं उन्होंने राजद नेता मंत्री के द्वारा समाज तोड़ने के बयानबाजी से बचने की सलाह देते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कार्रवाई की भी मांग उठाई है। नहीं, देखिए, उपेंद्र जी जो भी बयान दे रहे हैं उनका बयान काफ़ी बेतुका है। जेडीयू कहीं से भी कमजोर नहीं हो रही। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो हम लोग को गौर करने वाला चीज़ और देखने वाला चीज़ है कि राजद के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बेतुका बयान दे रहे हैं, जो कि स्पष्ट दिख रहा है, जो कि समाज को बांटने का काम कर रहा है, समाज को विभक्त करने का काम कर रहा है। तो मैं तो तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा, वैसे नेता, क्योंकि जो महागठबंधन की सरकार बनी है तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आपसी सहमति से बनी है और समाज को विकास करने के लिए, बिहार के विकास के लिए बनी है। तो मैं तो तेजस्वी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी राजद के वैसे नेता जो कि समाज को तोड़ने का काम कर और महागठबंधन में दरार बनाने का काम कर रहे हैं, उन नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि उनका ये बेतुका बयान बंद हो। क्योंकि जिस दिन ये बेतुका बयान बंद हो जाएगा ना, उनका बेतुका बयान आना बंद हो जाएगा, मुझे लगता है भाजपा हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, उनको कोई मुद्दा वैसा नहीं मिलेगा जिसपे वो समाज के सामने रख सके या समाज के सामने कोई बात कह सके। लगता है कि इस तरह के बयान से गठबंधन कमजोर हो रहा है, महागठबंधन कमजोर हो रहा है। देखिए, महागठबंधन तो अपने आप में अटूट है, कमजोर नहीं हो रहा है, लेकिन बेतुका बयान समाज को विखंडित करने का काम कर रहा है ना। समाज उससे विखंडित हो रही है, आपस में सबके मन में कुछ न कुछ विद्वेष आने जा रहा है। तो ऐसा बेतुका बयान आना नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास वाले नारे पे चलते हैं और राजद वालों का जो बयान आ रहा है वो सबका साथ सबका विकास के साथ जुड़ा कहीं से भी नहीं है।
जनता दल कार्यालय में जनता दरबार के बाद मंत्री जयंत राज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हो रही है, इसलिए वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग साजिश में हैं उनसे जाकर पूछिए। महागठबंधन को अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जयंत राज ने स्पष्ट तौर पर उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए कहा कि उनको यह लोग साजिश में मिले हुए हैं, उन्हीं से जाकर पूछिए। लगता नहीं कि अगर लव कुश एक साथ से जाने तो बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोग। देखिए, जनता दल यू जो है, जो दल है, उसमें लव कुश सदैव से है और लव कुश आगे भी रहेगा। लव कुश जो है कोई गठबंधन नहीं है, लव कुश भाई है आपस में। इसलिए जो जनता दल यू में लव कुश है वो बिल्कुल जो है एक साथ है और भाई की तरह है और भाई है, और उसके संरक्षक नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और उसमें दल भी आगे बढ़ेगा और लव कुश भी आगे बढ़ेगा। जो बोल रहे हैं, जो साजिश कर रहे थे, उनका पर्दाफाश हो गया है और कहीं कुछ बचा हुआ नहीं। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के डील वाले सवाल पर सफाई दी है। महागठबंधन में किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है। बीजेपी के लोग झूठी अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी काफी उत्साहित है उनके इस नाराजगी को लेकर। लगता है कि बीजेपी बैकडोर से कुछ खेल कर रही है क्या, या उपेंद्र जी को डरवा डाल रही है? महागठबंधन की एकता और कार्यक्रमों के प्रभाव जो गांव और कस्बों तक पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर आकलन कर चुकी है कि भाजपा आने वाले 24 और 25 में दिखाई नहीं पड़ेगी। तो स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक्सरसाइज करती है, अलग अलग देखती है। पर जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, याद रखिए आप लोग, और उनको नीतीश कुमार जी ने सम्मान के साथ रखा, विधान परिषद बनाया, राज्यसभा ही भेजे, लीडर ऑफ पोजीशन ही बनाए। वो तो जदयू में है। भाजपा क्यों व्याकुल होकर के कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा संपर्क में है, मैं तो इस बात को तत्काल प्रभाव से मैं नहीं मानता। आने वाली राजनीति में एक अलग विषय है कि निर्णय क्या लोग लेंगे, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि जदयू का आंतरिक मामला है और जदयू इन चीज़ों को गंभीरता से देख भी रही है। और मेरा मत साफ है कि वोट महागठबंधन के नेताओं के पास है। शक्ति यादव के चल जाने मात्र से महागठबंधन अगर कमज़ोर हो जाता है तो यह कोरी कल्पना हो सकती है, या भाजपा की एक अपनी दिवा स्वप्न देख सकता है दिन में। पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगभग 24 से 26 मदरसों की जांच की बात की गई है। अब इसी को लेकर के बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं और विशेष वर्ग के लोग सचिव बने हुए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। छोटी भाई और बड़े भाई मिलकर सरकार चला रहे हैं, उनके संरक्षण में मदरसा चल रहा है और मदरसे से आतंकवादी फंडिंग भी हो रही है। मैं तो पहले से भी आप लोगों के बीच ही कहा था कि मदरसे के माध्यम से अनुदान की राशि दी जाती है और आतंकवादियों को पनाह मिलता है। मदरसे में अनुदान की राशि से आतंकवादियों को पनाह मिलता है। और माननीय न्यायालय के द्वारा जो जांच की बात कही गई है और सीतामढ़ी के उस व्यक्ति को जो मदरसे की जांच के लिए अलाउद्दीन बिस्मिल, एक माँ भारती का वो भी संतान है जो सच को उजागर किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि बिहार की धरती पर आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को सत्ता संरक्षित अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मिल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। खुल के बिहार के अंदर आतंकवादियों का शरण स्थली बनाने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, बड़े भाई छोटे भाई मिल करके, और कहीं न कहीं आज उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जो एक खास वर्ग के लिए मुख्य सचिव के पद पर बैठे हैं, एक खास वर्ग के संरक्षण के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में होने वाले प्रदेश के मुख्य राजकीय समारोह के लिए तैयारियां शुरू है। गांधी मैदान में होने वाले परेड का पूर्वाभ्यास भी किया गया। परेड में शामिल होने वाले सभी जवानों का पूर्वाभ्यास प्रारंभ किया गया। कई टुकड़ी ने पूर्वाभ्यास शुरू किया है तो दूसरी ओर झांकी की भी तैयारी चल रही है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के नकास पिंड इलाके में शराब मामले में मां और बेटे को गिरफ्तार करने का मामला तूल पकड़ लिया है, जहां गिरफ्तारी पर इलाके के लोगों ने कड़ा विरोध किया। साथ ही लोगों ने सड़क पर आगजनी कर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो वहीं आक्रोशित परिजन और
स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर पथराव किया है। निर्दोष मां बेटा को छोड़ने की मांग की, साथ ही थाने का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया है। हंगामा को तूल होता देख मालसलामी थाना, खचकाला थाना, मेहंदीगंज थाना समेत अन्य थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की, पर लोग मानने को तैयार नहीं हुए, जिस पर पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज भी किया है, जिसके बाद भगदड़ मच गई। कौन मांगता है? गुप्ता जी मांगता है। आता है 50 लोग से मारता है, दुकान में संगति करता है। समझे? लेडीज को मारेगा, लेडीज को मारेगा, जेंट्स का मारेगा, जेंट्स का मारेगा। हम पिस्तौल दिखा रहा था, पिस्तौल। पास थाना का गुप्ता जी है और वो लिखता, जब इलाज करने जाते हैं तो गवाही नहीं लिखता है और कहता है कि मेरा 50,000 रुपया दो तो लिखेंगे 50,000 रुपया दो। मेरे बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। बाईपास थाना। यहाँ पर मतलब इलीगल आदमी को, आपराधिक किस्म के आदमी को बैठाता उठाता है, जिसकी सूचना हमेशा हमको मिलती थी। तो उसमें उसी के सिलसिले में हम लोग पूछताछ कर रहे थे 4-5 दिन पहले। तो पूछताछ के क्रम में वो जो है वो एक हमारे पदाधिकारी हैं ब्रिजनंदन गुप्ता, उससे पूरा उलझ गया, उनके साथ हाथापाई किया, मतलब पूरा जो है लपड़ थप्पड़ कर दिया। तो उस समय उसको लाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय वो नहीं आया। उसमें पूरा मूवमेंट बना लिया और बनाकर जो है पूरा जो है इकट्ठा करके वहाँ से वो लोग को खदेड़ दिया, जो भी किया। उसके बाद जो उसमें एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके भेजा गया था। इसमें नामजद पिंकू कुमार को उसमें आज हम लोग संध्या में गिरफ्तारी करने के लिए आए थे। तो ये चाय जो है, चाय बेच ही रहा था। अब चाय के दुकान में जिसको हम लोग गिरफ्तारी करने के लिए हम लोग गए अंदर, तो ये जो है पूरा गिर के बेहोशी का नाटक करने लगा और गिर गया और पूरा जो है मतलब कि हम लोग को मतलब वो पब्लिक मूवमेंट बना के और पथराव करना शुरू करवा दिया। जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान, देहदान के मंत्रों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ददीची देहदान समिति की ओर से फतवा के ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों के बीच बुकलेट, हैंडबिल वितरण कर रक्तदान, अंगदान, देहदान के लिए संकल्प लेने के लिए आग्रह किया गया। इस अभियान में कुमनार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुण सिन्हा, बीजेपी किसान मोर्चा से नेता संजीव यादव भी शामिल हुए। मधुबनी जिले में अपराधी का तांडव लगातार जारी है। बार बार बड़े अपराध को वो आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। अपराधियों ने देवदा थाना क्षेत्र के धामियापट्टी गांव में बीती रात बड़े अपराध की घटना को अंजाम दिया है। नकाबपोश हथियारबंद डकैतों ने डकैती डालकर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसमें रखे लाखों रुपये नगद सहित कीमती सामान को लूटकर चंपत हो गए। और सामने में जो मकान देखिए, कोई खिड़की से एक भूरी छथिन हमर, उसका लाइट जो है ना खिड़की खोल कर देखे कितना घटी है इसमें कुछ जानता है? अरे रात में हम लोग सोए हुए थे, 11 बजे में हमारी पत्नी उठी तो वो बोली हमसे, जो कि नीचे दरवाजे पर 5-7 आदमी खड़ा है। उसके बाद हमने ऊपर से देखा, देखने के बाद हम कहे ये लोग चला गया ऊपर। फिर ऊपर गया तो हम पीछे से कूद करके निकल गए। उसके बाद वहाँ से लोगों के साथ लेकर के आए तो ये लोग बम फोड़ना चालू कर दिया। उसके बाद जितना भी मेरा मकान का हर रूम को ताला तोड़ करके जितना सामान था वो सब ले गया। आवाज खुट के सुना ना, तो हम उस खिड़की से झांके तो वहाँ 5 आदमी खड़ा था, ये मड़वा के पास में। फिर हमको हुआ जो बने हम अंधेरा में साथ छाह देख रहे हैं, तो उधर से हम फिर झांके तो उधर भी 5 आदमी खड़ा था। तब हम अपने हस्बैंड को उठाए, वो जो हल्ला करने लगे तो गाली देने लगा नीचे से। तब हम अपने हस्बैंड को बोले जो आप भाग जाइए, ये लोग शायद चोरी करने आया, डकैती करने आया है। फिलहाल आज के खबर में तैयार, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success.
रेगुलर पैड्स छोड़ प्रोइज गो एक्सेल ट्राई कर। सालों से यही यूज कर रही हूँ। इसका अब्जॉर्प्शन ठीक है। इसका 2 गुना ज्यादा है। 230 mm लंबा है। 50 mm ज्यादा लंबा। इसमें 7 पैड्स है। अच्छा, चेक कर। ओह, 6 कर दिए। इसमें 6 एक्सेल पैड्स है। प्रोइज गो एक्सेल। एक्सेल की सुरक्षा रेगुलर की प्राइस में। RSPL